अम्मा, मैंने ये फैसला सिर्फ और सिर्फ मरियम के लिए किया है, ताकि उसकी अच्छी तरह से निगहदाश्त हो सके, आपको आराम मिल जाए और आपकी सारी फिक्रें दूर हो जाए। आपको तो इल्म है ना कि पहले बच्चे में कितनी एहतियात की जरूरत होती है, और आपने इसे मरियम को उठाने के लिए कह दिया। हमारा लड़का कोई गिरा पड़ा थोड़ी है, लाखों में एक है और 12 जमातें पढ़ी है उसने, और उसका अपना कारोबार है। क्या कारोबार है? मोटरसाइकिल पंचर की अपनी दुकान है उसकी, नॉर्थ कराची में। भाई आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। लेकिन रोटियां तैयार है। अच्छा, एक काम करो, मेरे लिए चाय लेके आ जाओ। ठहरो, तुम्हें कितनी बार बोला है ना कि जुनैद से दूर रहा करो। अब जाओ अपना काम करो, मैं खुद दे दूंगी इसे चाय। मुंह क्या देख रही हो, जाओ। कतरा कतरा आंसू दिन रात मिलती है ऐसे खुशियाँ जैसे हो खैरात। क्या ख्याल है अम्मा, जब दोनों तरफ से हाँ है तो शादी की तारीख ले ली जाए? ठीक है बेटा, बिस्मिल्लाह करो, बस 1 माह का टाइम ले लेना। बस बहन, अब हमसे इतना सब्र नहीं होता। मेरा बस चले तो मरियम को मैं भी उठा के ले जाऊं। मरियम आप ही की, तो बस फिर अगले महीने की कोई तारीख दे दें। मेरी ख्वाहिश ये है कि निकाह पहले कर लेते हैं। ठीक है, मुनासिब बात है। तो बस ठीक है, फिर हम अगले जुम्मे को निकाह के लिए आ रहे हैं। जी, जैसे ठीक है बेटा। मरियम, मरियम, मरियम। जी 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 दादी, आपने बुलाया, कुछ काम था? क्या बात है, मुझे सिर्फ काम होगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी। कुछ वक्त से मैंने तुझे नहीं देखा। पहले तुम बवती खाने में मसरूफ थी और अब पता नहीं कहाँ जाके बैठी हुई थी। दादी बस दिल घबरा रहा था, इसी वजह से बाहर बैठी हुई थी। क्यों घबरा रहा है बेटा? अब तो खुशियों के दिन आए हैं। अरे मेरे तो ख्वाब पूरे होने वाले हैं, मेरी राज दुलारी दुल्हन बनेगी। दादी मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर बेटा? यही कि मैं मनहूस हूँ, जिसके पास जाती हूँ उसे खा जाती हूँ। तौबा तौबा करो बेटा, वो तो जाहिल औरत है। अस्तगफर, वो तो अल्लाह पे ईमान ही नहीं रखती। अरे बेटा, तुमने कुरान पढ़ा है तर्जुमे के साथ? कुरान में कहीं ऐसा लिखा है या लिखा है कि इंसान किसी पर कादिर है? अरे मुतलिकुल कादिर तो सिर्फ वो ऊपर वाला। आइंदा ऐसे कभी मत सोचना, अल्लाह की साथ है ना। अरे हाँ जावेद, वो जल्दी से उनको फोन लगाओ, देर हो रही है, असर का टाइम होने वाला है। अम्मा उन्हीं का फोन था, सोफिया बता रही थी कि हम सब तैयार हैं, सिर्फ फारूक का इंतजार हो रहा है जो काजी साहब को लेने गया है। ठीक है। हाँ। अल्लाह मेरी बच्ची को हर नजरे बद से दूर रखे। खूबसूरत लग रही मेरी बेटी। अम्मा, क्या हुआ? अम्मा फारूक का एक्सीडेंट हो गया। फारूक का एक्सीडेंट हो गया और क्या? मुझे बताओ। और उसकी डेथ हो गई। क्या?
बेटा तुमने पूछा कि दफीन कब होगी? सच कहो तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ी पूछने की। जी खाला, फारूक की एक बहन दुबई में है, वो सुबह पहुंच रही है। जोर के बाद तदफीन होगी। हाय अल्लाह, उस माँ पर क्या गुजर रही होगी जिसने अपने बच्चे को दूल्हा बनाना था और उसकी मैयत। अल्लाह माफ कर दे। हाय खाला, किसी की ना जबान काली होती है कि वो जो बोलता है ना वो पूरा हो जाता है, और किसी के नसीब काले होते हैं। जहां उसके कदम पड़े बस वही तबाहियां और बर्बादियां शुरू। अरे बेटा, शादियां मौत जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, मगर बस क्या किया जाए, बेचारी बच्ची का नसीब ही ऐसा है। खुशियां आने से पहले ही लौट जाती हैं। नसीब? अरे बदनसीब कहें बदनसीब। जब से ये मनूस पैदा हुई है तब से मुसीबतों का अंबार है। हमारे लिए तो ये लड़की अज़ाब बन गई है। तुम इनकी बातों से परेशान मत हो बेटा। ये वो बदनसीब लोग हैं जो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को भूल के बैठे हुए हैं। तुम सब्र करो बच्चे, और अपने अल्लाह पे भरोसा रखो। उसने तुम्हें इस दुनिया में आजमाइश के लिए चुना है। जावेद, चाय। क्या हो गया है जावेद? क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं आप? बीपी फिर बढ़ जाएगा ना। क्या हो गया है? क्यों टेंशन में लूं शादी? पता नहीं इस लड़की का क्या बनेगा। यही सोच सोच के मेरा दिमाग फटा जा रहा है। इसका तो कुछ भी नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन हमारा जरूर कुछ ना कुछ बनता रहेगा। अरे अब तो लुटाने को कौड़ी भी नहीं है हमारे पास। सब कुछ तो खत्म हो गया है। दिमाग अलग खराब कर दिया है। इसमें उसका क्या कसूर है? उसका तो कोई कसूर नहीं। कसूर तो सारा हमारा है, क्योंकि हमने जो रिश्ता बनाया हुआ है उसके साथ। अरे उसी का तो भुगत रहे हैं हम। शादी, वो मेरी बेटी है। बेशक बेटी है, लेकिन आप ये भी तो देखेंगे उसकी वजह से हमें कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जो भी काम बिगड़ता है उसका ताल्लुक उससे ही होता है। अब तो उसका रिश्ता करवाते हुए भी मुझे डर लगता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश तो करती हूँ ना जावेद। अच्छे खासे वो रिश्ते वाले आए थे, टायर पंचर वाला कह के आपकी अम्मी ने उनको भगा दिया। अरे क्या टायर बनाने वाले इंसान नहीं होते? अगर शादी को ये अगर मगर अब आप रहने ही दें। अरे उस वाक़े के बाद अगर आपकी बेटी को कोई अपना रहा है तो समझें ये बहुत गनीमत बात है। मुझे एक बात बताएं जावेद, एक शख्स अच्छी खासी अपनी रोटी रोजी कमा रहा है, दिन के वो 2-3 हजार रुपए ले आता है, तो इसमें क्या बुराई है? मुझे बताएं। अरे भाई, घर भी अपना है, अकलौता बच्चा है, ना कोई आगे ना कोई पीछे, और क्या चाहिए आप लोगों को? जावेद, ये अब आखिरी रास्ता है। इसके बाद रिश्तों की कोई लाइन नहीं लगेगी। अम्मी का फोन आया था मेरी, कह रही थी वो भी रिश्ते वाले दोबारा आना चाह रहे हैं। सोच लें आप अच्छी तरह से, और कर लें मशवरा अपनी अम्मी से भी, फिर बता दीजिएगा मुझे, लेकिन जरा जल्दी। चाय पिए। क्या मैं वाकई मनहूस हूँ? मिलती है ऐसी खुशियाँ जैसे हो खैरात। तू ही बता जिंदगी क्यों गम तूने दिए।
रहेगी तो रोटी कब डालेगी? लो, अब बनाओ इसका बहाना और बताओ अपने बाप को कि कितना जुल्म करती हूं मैं। मरियम कैसे जिए। मेरी मासूम बच्ची का क्या कसूर है परवरदिगार? क्या उसके साथ हमेशा यूं ही जाती होती रहेगी? क्या दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मेरी मरियम को खुशियां दे सके, उसे प्यार से ब्याह कर ले जा सके? दादी, हाँ वॉक करें? चलो बेटा चले। सारी ठीक है। अच्छा क्या आप ठीक हो? हाँ हाँ बेटा, वो मेरा थोड़ा सा ना पाँव मुड़ गया था मेरा। पाँव मुड़ गया आपका? अरे दादी, आपको चक्कर तो नहीं आ गए? नहीं बेटा, चक्कर वक्कर नहीं आए, बस मेरा पाँव मुड़ गया जरा थोड़ा सा। सो सॉरी दादी, मैं पता नहीं किन ख्यालात में थी। मुझे सॉरी नहीं कहो, इस बच्चे का शुक्रिया अदा करो जिसने बर वक्त मुझे संभाल लिया। शुक्रिया। इट्स ओके। आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं अब चलता हूँ। जीते रहो अपने बच्चे, जीते रहो। मैं सच्ची हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करके ना। अब आप ही बताइए अम्मा, क्या किया जाए? कोई अच्छा रिश्ता इस वक्त नहीं है। रिश्ते वाली को भी कह रखा है, लेकिन उसने भी कोई रिश्ता नहीं दिखाया। अब कब तक इंतजार करना होगा? क्यों? उसकी उम्र निकले जा रही है, बुढ़ापा आ रहा है उस पे कि तुम इंतजार नहीं कर सकते? अम्मा, मेरा कहने का ये मकसद नहीं था। अगर अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा तो उसके इंतजार में वक्त गुजर रहा। मरियम तुम्हारे लिए बोझ होगी, मेरे लिए नहीं। ये बात मैं तुम्हें कई दफा समझा चुकी हूँ। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी मरियम का बोझ तुम पर नहीं डाला। मैं उसका खर्चा खुद उठाती हूँ। मेरे पास जो जमा पूंजी है ना सारी, वो मेरे लिए काफी है उसके लिए। और जहां तक उसकी शादी की बात है ना, तो हो जाएगी शादी जब उसकी होनी होगी। मैंने ये बात अपने अल्लाह पे छोड़ दी है। जब अल्लाह चाहेगा तो बेहतरीन काम हो जाएगा। तुम परेशान ना हो। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? अल्लाह भी हाथ पैर हिलाए बगैर कुछ नहीं देता। हमें कोशिश तो करनी होगी ना। मुझे ऐसी कोशिश नहीं चाहिए। और मुझे ये बताओ कि ये दुल्हन जो है, ये इतना इसरार क्यों कर रही है इस रिश्ते पे? तो अम्मा, क्या बुराई है इस रिश्ते में? लड़का टायर पंक्चर की दुकान करता है ना, इज्जत से रोटी कमा रहा है, तो डकैती तो नहीं डाल रहा। आप इसे हकीर क्यों समझ रही हैं? खुदा ना खास्ता, मैं उसे हकीर नहीं कह रही। मगर बेटा, शादी हमेशा अपना जोर देख कर करनी चाहिए। बेजोर शादियां कभी कामयाब नहीं होती। इसके अलावा उसके खानदान को भी देखो। बात पैसे की नहीं है, कुछ रख रखाव की बात भी होती है कि नहीं? असल बात, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस फर्ज से जल्द अज जल्द सुबकदोश हो जाऊं। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी है और इसे मैं पूरा करूंगी। अम्मी चाय। खाना तैयार है? बस रोटियां डालने जा रही हूँ। अरे हाय, सुबह से ये टाइम हो गया है, रोटियां ही नहीं डाली तूने अभी तक। किस कदर सुस्त है तू। अब तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से वो कोचिंग के लिए लेट हो जाएगा। नहीं अभी टाइम है, आप परेशान नहीं हो। वो 3 बजे जाते हैं और अभी सिर्फ 2 बजे हैं।
2 बजे हैं तो 3 भी बज जाएंगे। अभी तो 2 रोटियां डालने जाएगी, 2 घंटे लगाएगी। रहने दे, मैं उसे पैसे दे देती हूँ और कहूंगी कि कहीं बाहर खाना खा ले। अब रोटियां भी मैं ही बनाऊं, तुम सिर्फ मेरी शक्ल देखो। तौबा, कहाँ फंसी मैं भी। क्या मैं अम्मी को बता दूं जाकर कि मेरी तलाश खत्म हो गई है, अब आप बहू ला सकती हैं घर। और अगर वो एंगेज्ड हुई तो अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? जी बस आपकी दुआएं। अच्छा लगता है ये तुम रोजाना यहाँ आते हो? हाँ जी। यहाँ करीब ही कहीं रहते हो? जी जी, बस मैं रोड पार दूसरे ब्लॉक में रहता हूँ। कैसे इत्तेफाक की बात है, हम भी ना इस पार्क की सामने वाली गली में रहते हैं। अरे तुम्हें पता है बेटा, वो बुढ़ापे की जो बीमारियां हैं, वो इसी वजह से ही ना मरियम मुझे रोजाना पार्क की सैर कराने ले आती है। मेरा नाम अहमद है, मैं एक फर्म में मैनेजर हूँ। आप लोग कभी आइए ना मेरे घर पर, मेरी अम्मी आप दोनों से मिलकर बहुत खुश होंगी। अच्छा जरूर आएंगे, पर पहले तुम हमारे घर आना, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तुम्हारे घर। ठीक है जरूर। हाँ अच्छा बेटा। दादी घर चले? हाँ चलो बेटा चलो। अच्छा जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। अरे बेटा जरूर आना, हमारा ये पार्क के सामने वाली जो गली है ना, वहाँ घर है हमारा। जी जरूर जरूर आना। ख्याल रखिएगा। खैर से रहो बेटा, खैर से रहो। इधर चल बेटा, चल हम लोग चले अपने घर। अजीब है आप दादी, एक अजनबी आदमी को घर का पता देने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा मैंने उम्र गुजार दी है, चेहरा देख के बता देती हूँ कि ये कैसा इंसान है। मुझे तो वो बड़ा अच्छा और मुहज्जब इंसान लगा है। लेकिन दादी जो भी हो, घर पे आने की दावत देने की क्या जरूरत थी? अच्छा है ना बेटा, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, ताल्लुकात बढ़ेंगे। करना क्या है हमें ताल्लुकात का? नहीं बेटा, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए अच्छे लोगों की और अच्छे पड़ोसियों की जरूरत होती है। मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा है, और वो है भी हमारा मोहल्लेदार। उफ़ो दादी, अब आप उस रिश्ते भी जोड़ने बैठ गई। अरे बेटा रिश्ते तो ऊपर वाला जोड़ता है, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं ना। दादी आप भी ना। नहीं भूनती रहेगी तो रोटी कब डालेगी? लो अब बनाओ इसका बहाना। जाओ जाओ, जाकर अपने बिस्तर पे पड़ जाओ और बताओ अपने बाप को कि कितना जुल्म करती हूं मैं। चलो हटो, खुद ही बना लेती हूँ अपने बच्चे के लिए रोटी। नहीं अभी रहने दे, मैं कर लूंगी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। बात सुन, अम्मी ना कहा कर मुझे, समझी? मैं सिर्फ अपनी औलाद की अम्मी हूँ और मेरा एक ही बेटा है। अरे उसकी मैंने हजारों खुशियां देख ली हैं, मुसीबत मेरे सर आ गई तो तौबा। एक बात 10 दफा तुझे समझाइए ना, बार बार नहीं समझाऊंगी। कैसे जिए मरियम, कैसे जिए। क्या कहूँ शादी के लिए, पढ़ी लिखी औरत है, अच्छे घर की है, मगर अपने रवैये में कोई जाहिल। दादी उनका कोई कसूर नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने बेदहानी में गरम पतीली को हाथ लगा लिया।
अरे बेटा, मैं बरसों से उसका रवैया देख रहा हूँ तुम्हारी तरफ। वो अपने ऊपर कोई इल्जाम नहीं आने देती। चीखी होगी, चिल्ला रही होगी, क्योंकि उसके लाडले सपूत ने ना कोचिंग के लिए जाना है, और वो पीछे पीछे भाग के ना उसके मुंह में निवाले ठूस रही होगी। बेचारा जुनेद मेरा ख्याल है मुश्किल से 10-15 दिन घर में खाना खाता है। उसको तो ये ब्रोस्ट, सैंडविच, चिकन, इस किस्म की चीजें पसंद है, मगर ये तो घर के खाने के निवाले ठूस ठूस के उसके मुंह में डालती है और साथ साथ अपना फर्ज का काम बताती है। दादी छोटा है ना, इसको बाहर के खाने खाने का शौक होगा। अरे बेटा, इतना छोटा भी नहीं है, 18 साल का हो गया है माशाल्लाह, लेकिन अभी तक मैट्रिक पास नहीं किया उसने। और ये जो बेगम साहब हैं, ये उन्होंने उसकी सारी बातें मान मान के उसको बिगाड़ के रख दिया। अरे ये कोई मोहब्बत है? ये तो दुश्मनी है सरासर उसके साथ। अरे छोड़े ना दादी, आपकी टेंशन ले रही है, छोटा है, जब बड़ा होगा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अरे सादिया उसे समझने देगी तब ना। दादी अब ये टॉपिक छोड़ दें, मुझे नींद आ रही है, अब आप भी सो जाएं। चल बेटा, मैं तेरे ऊपर कंबल दे देती, लेट जा मेरा बच्चा, लेट, और हाथों का ख्याल रखना। अच्छा, अंदर खैर, या अल्लाह खैर। कुछ नहीं यार, सुबह से पढ़ रहा था, सोचा तुम्हें कॉल कर लो। हाँ, तुम सुनाओ। जुनेद यार तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। जी अब्बा। बेटा, तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं और तुम 2 घंटे से बात कर रहे हो टेलीफोन पे। अब्बा शाम से पढ़ रहा था तो सोचा थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम बहुत रिलैक्स कर रहे हो। 18 साल उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक तुमने मैट्रिक नहीं किया। अब्बा 18 साल का हुआ, 1800 साल का नहीं। जरा सीरियस हो जाओ, ये वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। आज मैं हूं, कल नहीं हूंगा। अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार करो। अब्बा इमोशनल ब्लैकमेल मत करें, आपको मैट्रिक की ही डिग्री चाहिए ना, मिल जाएगी। डिग्री मुझे नहीं, तुम्हें चाहिए। और ये मैट्रिक जो होता है ना, ये कुछ नहीं अहमियत रखता। ये आजकल दूध वाले, सब्जी वाले, ये सब मैट्रिक किए हुए हैं। असल पढ़ाई मैट्रिक के बाद शुरू होती है। अब्बा ये पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, ये दौर चेंज हो चुका है। अब सिर्फ कमाने का दौर है, कमाने का। अब आप देखिएगा, आपका जो डूबा हुआ कारोबार है ना, वो और पैसा मैं कैसे कमाता हूँ। और हाँ अब्बा, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में। मैं बिजनेस माइंड हूँ, बिजनेस माइंड। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि किसी इंसान के लिए तालीम कितनी जरूरी है। दुनिया में कोई भी काम करो, उसके लिए तालीम बहुत जरूरी होती है। अब्बा जितनी तालीम मुझे हासिल करनी होगी ना, मैं कर लूंगा। अब आप जाएं। क्यों अम्मा, अभी तक सो रही है? इसे उठाया क्यों नहीं आपने? इसकी जरा तबीयत खराब है। वो तो मुझे अच्छी तरह मालूम था कि इसने कल हाथ क्यों जलाया है, ताकि मैं 2-4 दिन पलंग तोड़ लूं। तुम्हारी जुबान से तो सिर्फ अंगारे बरसते हैं इसके लिए हमेशा। हाँ भाई, मैं तो इसकी दुश्मन हूँ, सौतेली माँ जो ठहरी। सच्ची बात तो आपसे करनी ही नहीं चाहिए। अरे मेरा बेटा सुबह से इंतजार कर रहा है कि नाश्ता मिले तो वो जाए। पता भी है कि वो रोजाना सुबह उठकर दोस्तों में जाता है पढ़ने के लिए। हाँ हाँ, वो तो बड़ा सिविल सर्विस का इम्तिहान दे रहा है ना, और तुम चाहती हो कि हम हर वक्त उसके आगे हाथ पांव बांध के खड़े रहें। तुम यही चाहती हो ना? मैं आ रही हूँ, फटाफट बना दूंगी नाश्ता, आप परेशान ना हो। कोई जरूरत नहीं, बैठो आराम से, तुम्हें बुखार है। हाँ हाँ, मैं खुद बना लूंगी, हाथ पांव नहीं टूटे हुए हैं मेरे। और अम्मा बात सुने, मेरा बेटा सिविल सर्विस का इम्तिहान दे या किसी स्कूल का, मेरे लिए उतना ही अहम है। अरे अपने बच्चे का ख्याल मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा?
और आपको तो इस मरियम के अलावा और कोई नजर ही नहीं आता है। कभी ख्याल भी आया कि कोई एक पोता भी है मेरा? तुम्हें कभी ख्याल आया कि जावेद की एक बेटी भी है? दादी आप क्यों टेंशन ले रही है? जल्दी से नाश्ता बन जाएगा। और तुम देख जाओ, तुम्हें बुखार हुआ, तुम क्या देखो, चलो देखो, कोई कहीं नहीं जाना, चल लेट ना। हाँ रिश्ता है तो नहीं, मगर हो सकता। क्या मतलब? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। दादी आई एम सॉरी, मुझे इस तरह आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे काफी तशवीश हो रही थी कि आप दोनों काफी दिनों से पाक नहीं आ रहे, इसीलिए मैं यहाँ पे पूछने आ गया। बहुत अच्छा किया बेटा। दरअसल वो मरियम का ना हाथ जल गया था और थोड़ा बुखार भी हो गया था उसे, इसलिए हम दोनों नहीं आ सकी। तो आप कैसी हैं? परेशानी की कोई बात नहीं, ज्यादा हाथ नहीं जला, अब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ कैसे? अरे बेटा, हम कुछ दिन से पाक नहीं गए ना, तो परेशान होकर यहाँ पूछने आ गए हैं हमें। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बेटा अहमद के लिए चाय बना कर लाओ। नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे नहीं भाई, मेरी बेटी बहुत बहादुर है, छोटी मोटी तकलीफें उसको तंग नहीं करती। वैसे दादी, मरियम के और कोई बहन भाई नहीं है क्या? अल्लाह रखे, छोटा भाई है, मगर वो अपनी दुनिया में रहता है, दोस्त अहबाब में अपने चक्रों में रहता है। हाँ बेटा, तुमसे क्या छुपाना। दरअसल बात यह है कि पैदाइश के वक्त ना मरियम की वालदा का इंतकाल हो गया था, तब से मैंने ही उसे पाला है। मेरे बेटे ने दूसरी शादी कर ली ना, उसी से एक बेटा है उसका। बस सब तो एक ही ख्वाहिश है बेटा कि अपनी बच्ची को दुल्हन बने हुए देख लूं, और इस जिम्मेदारी से भी मैं सुबकदोश हो जाऊं। पता कल का क्या पता किसी। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, सलामत रखे। वैसे दादी, मैं आपसे एक जाती सवाल पूछना चाहूंगा। खैर पूछ लेता हूँ, जब आपने मुझे अपना कह ही दिया है तो पूछने में क्या हर्ज है? हाँ बेटा पूछो। मरियम की कोई मंगनी वगैरह? नहीं नहीं बेटा, रिश्ते तो आ रहे हैं, मगर मैं इस मामले में बहुत हसास हूँ बेटा। अभी तक कोई ऐसा रिश्ता नहीं आया जो मेरे दिल को भाए। दादी अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। हाँ कहो बेटा। वो मैं अपनी अम्मी को आपके पास भेजना चाहता हूँ इसी सिलसिले में, अगर आपको कोई एतराज ना हो। अरे बेटा, मेरी तो खुशनसीबी होगी, मुझे तो पहली नजर में तुम अच्छे लग गए थे। थैंक यू। आप चाय नहीं पी रहे? नहीं, किचन में थोड़ा काम है, मसरूफ हूँ मैं। अल्लाह खैर करे बेटा, खुशी की बात है। दादी तो ये सुनकर बहुत खुश थी, मगर मरियम का रवैया मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। कहीं वो किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है? पहली बार तो मुझे भी अच्छा लगा था। खैर, मैं मरियम से बात जरूर करूंगा, पूछने में तो कोई हर्ज नहीं है। क्या बात है, दफ्तर का काम सारा आप घर पे ले आए हैं? बस अब दफ्तर में जी नहीं लगता, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो रहे हैं। पिछले महीने एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, अभी इब्तिदाई बातचीत चल रही थी कि कैंसिल हो गया। वही फाइल में देख रहा हूं कि कहां खराबी थी कोई। अल्लाह, पता नहीं हमारे घर के हालात कब ठीक होंगे, ये आने वाले नुकसानात से कब बचेंगे हम। तुम कुछ कहना चाह रही थी? क्या कहना है, मैंने पूछने ही आई हूं कि मरियम के बारे में आपने बात की अम्मा से?
अम्मा से बात की थी, दोनों ने साफ इनकार कर दिया। मतलब वो इनकार करती रहेंगी और आप उनकी बात मानते रहेंगे? क्या हो गया है जावेद? बाप हैं आप, ये जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना, और जितनी जल्दी हो सकता है इस जिम्मेदारी को सर से उतार दें। कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान उठा उठा के हम उस स्टेज पर पहुंच जाएं कि जब मरियम की शादी का वक्त आए ना, तो उसके अखराजात उठाने में भी हमें बहुत मुसीबत हो जाए। और मैं आपको बता दूं, उस वक्त भी बुरे आप ही बनेंगे। शादी मैं इस सिलसिले में उनसे कोई बात नहीं कर सकता। मगर क्यों जावेद? वो इसलिए कि बचपन से लेकर आज तक मरियम को उन्होंने ही पाला है। सारे अखराजात मरियम के उन्होंने उठाए। सिर्फ जो उनकी पेंशन आती है उससे वो अपना और मरियम का खर्चा चलाती है। आज तक हमने सिर्फ उन्हें 3 वक्त का खाना दिया। और एक बात और मैं बता दूं, ये घर उन्हीं का। ओहो, तो वो जो कुछ भी कर रही हैं अपनी खुशी से कर रही हैं ना, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की उन पे। कमाल कर रहे हैं आप भाई। पहला हक तो बाप का होता है ना, तो फिर आपका बना ना हक। सादिया, इस टॉपिक को अब यहीं प्लीज रहने दो। देखो, अम्मा ने साफ साफ मुझे कह दिया है कि वो मरियम का रिश्ता भी खुद तलाश करेंगी और उसका खर्चा भी खुद उठाएंगे। लिहाजा इस सिलसिले में हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। कैसे हो? कैसा आना हुआ? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? और मरियम का हाथ कैसा है? तुम खुद ही पूछ लो। मैं आपको दादी कह सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, बड़े शौक से बोलो। हाँ, मैं मरियम से पूछ लेता हूँ। वैसे भी मुझे मरियम से एक बात करनी थी। हाँ हाँ, जाओ जाओ, करो, बात कर लो। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है या फिर मैं आपको अच्छा नहीं लगता? मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर अच्छा बुरा लगने का सवाल नहीं बनता। हाँ, रिश्ता है तो नहीं, मगर हो सकता। क्या मतलब? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मगर मुझे आपसे शादी नहीं करनी। इसकी कोई तो वजह होगी। जरूरी नहीं कि मैं आपको वजह बताऊं। फिर भी अपने रिजेक्ट किए जाने की वजह मैं जरूर जानना चाहूंगा। प्लीज मेरा पीछा ना करें। मुझे आपसे क्या किसी से भी शादी नहीं करनी। और आप जब तक मुझे नहीं बताएंगे मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं अपने इरादों में बहुत अटल हूं। तो फिर सुनिए, मैं एक मनहूस लड़की हूँ। मेरे साथ जिसका रिश्ता जुड़ता है वो मर जाता है। क्या कहा आपने? मनहूस? कमाल है। वैसे क्या आप आजकल के दौर में भी ऐसी बातों पे यकीन रखती हैं? ये सोच मेरी नहीं है, बल्कि उन लोगों की है जो मेरे साथ रहते हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारे मजहब में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। दुनिया में जो कुछ भी होता है वो खुदा की रजामंदी से होता है। आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ बचपन से होता हुआ आया है, और हमेशा इत्तेफाक तो नहीं होता ना। सब मेरी किस्मत का कसूर है। क्या हुआ है आपके साथ? आपकी वालिदा की मौत हुई है ना, तो वो अल्लाह की रजा है। इन सब में आपका नहीं, उन लोगों की सोच का कसूर है जो खुदा पे यकीन नहीं रखते। मगर मैं तो रखता हूं, और मुझे इस बात का यकीन भी हो गया है कि आप सिर्फ मेरे लिए बनी हैं। इसीलिए शायद ये सब कुछ हुआ है। और मैं बहुत जल्द आपको अपने घर ले जाऊंगा। मेरे समझ में नहीं आता है कि आखिर आप क्या चाहती हैं। आप जानती भी हैं कि जावेद इतने परेशान हैं, फिर भी आप जिद पर अड़ी हुई हैं। वो परेशान मेरी और मरियम की वजह से नहीं है। वो परेशानी जो है ना, मरियम की शादी को लेकर है। तो फिर आप क्यों नहीं चाहती हैं कि मरियम की शादी हो जाए? अरे जरूर चाहती हूँ, क्यों नहीं चाहूंगी, जरूर चाहती हूँ, लेकिन वहां नहीं जहाँ तुम करवाना चाहती हो। अच्छा, तो फिर आप ही बता देना कोई अच्छा रिश्ता। अरे जरूर बताऊंगी, आएगा तो जरूर बताऊंगी।
और उसकी शादी भी करा दूंगी। तुम्हें इसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है दुल्हन। हाँ हाँ, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपकी पोती के लिए अर्श से कोई शहजादा उतरेगा, है ना? हाँ, मेरे पास एक जादू की सोटी है, मैं उतार भी सकती हूँ। मैं कह रही हूँ कि जब शादी उसकी करानी होगी मैं करा दूंगी। तुम क्यों फिक्र करती हो इस बात में? पता नहीं इस लड़क औरत की कुछ समझ ही नहीं आई मुझे आज तक। ये क्या है? अल्लाह का शुक्र है भैया अहमद, तुम्हें भी कोई लड़की पसंद आई। मैं तो कब से इस दिन के इंतजार में थी। वाकई आंटी मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी इतने दिन से इंतजार था कि अब कोई आएगी तो तुम कहना चाह रही हो पहले इनकी शादी हो जाए फिर मेरे नंबर आएगा? तुम अपने दिल की बात कर रहे हो ना? दिल चाहे तुम्हारा हो या इसका, बात तो एक ही है। देखा आंटी, अहमद भाई भी हमेशा अशर की साइड लेते हैं। भाई जो है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी खाला, तुम्हें फिक्र की क्या जरूरत है? खाला की बच्ची, मैं जानता हूँ तुम्हारी हरकत है। खाला को मस्का पॉलिश लगा रही हो ताकि शादी के बाद साथ साथ में रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी, मेरी सास नहीं है, मेरी माँ है और हमेशा मेरी माँ ही रहेगी। अच्छा अहमद, मैं ये सोच रही थी कि उनसे बात करके कोई टाइम ले लो ताकि हम जाके उनसे रिश्ता मांग लें। कोई खामखा की फॉर्मेलिटीज में तो पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, बस मिल आते हैं जाके, बातचीत कर लें। ठीक है, जैसा आप कहें। तैयारी पकड़ो बच्चों। इनका तो गल है। अरे तुम्हें थोड़ी कह रही हूँ, भाई के लिए कह रही हूँ तुम्हारे। भाई हमें तो बहुत अच्छी लगी मरियम, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। मैं अहमर को इसीलिए साथ ले आई थी ताकि आप लोग भी देख लें अहमर को। मुझे तो चट मंगनी और पट ब्याह चाहिए, बल्कि मंगनी भी नहीं चाहिए, पट ब्याह ही चाहिए। आप लोग चाहें तो अहमर के बारे में जो भी मालूमात चाहें वो कर सकते हैं। नहीं नहीं, हमने क्या मालूम करना है, बच्चे को देख लिया है, बहुत ही अच्छा बच्चा है और तरबियत तो आपने इसकी बहुत अच्छी की है और आपसे मिलकर तो खुशी दुगनी हो गई। तो फिर मैं हाँ समझूं? हाँ बेटा, बिस्मिल्लाह करो। तो अब बताइए, जो दूसरी फॉर्मेलिटीज हैं, शादी की तारीख वगैरह लेने हम कब आए? वो उसके वालिद आ जाएं तो उनसे मशवरा करके तो फिर हम आपको डेट बता देंगे। जी अच्छा।